हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास दो सर्कल्स हैं, ठीक है, जिनका बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर्स। ठीक, तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जिसका जो डिस्टेंस होगा बीच में वो 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ऐसे रखा तुमने। ठीक है, सपोज करो ये तुम्हारा सेंटर O है एंड दिस इज़ योर सेंटर। हम इसको मान लेते हैं O डैश। ठीक है, क्लियर। अब ये कह रहे हैं जो बड़ा वाला सर्कल है उसका जो रेडियस है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करती हूँ, एक 5 सेंटीमीटर का एक आर्क वो सर्कल बनाती हूँ। ठीक है, तो मैंने इधर रखा, पहले वाले सेंटर पे रखा। ठीक है, और इधर से मैंने 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्लियर है, सही। अब क्या करेंगे, हम दूसरे वाले पे रखा, इसका जो सेंटर है दिस इज़ 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो मैंने फिर इसको रखा, यहाँ से 3 सेंटीमीटर का मैंने एक यहाँ पे रखा क्योंकि ये इसका सेंटर है। ठीक है, यहाँ से मैंने 3 सेंटीमीटर का एक और सर्कल ड्रॉ करा। ठीक है, क्लियर है, ये बन गए हमारे दोनों सर्कल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं यहाँ से एक कॉमन कॉर्ड जा रही है। तो बच्चों जब हम ये बनाएंगे तो हम ये चीज़ नोटिस करेंगे, इसको थोड़ा सा ये पीछे ही आएगा, ये यहाँ से जो इसका सेंटर है इसी से तुम्हारी कॉमन कॉर्ड जा रही है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं AP। ठीक है, क्लियर है, सही है। अब देखो इसको तुम ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये जो तुम्हारा पहला वो रेडियस है दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, OA इज़ 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है। हमें ये भी पता है दूसरा छोटा वाला सर्कल है उसका जो रेडियस है तो O डैश A, बल्कि O डैश नहीं, इसको तुम ले लो, हम इसको P भी हो चुका है, R कर लेते तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, AR हमें पता है दिस इज़ 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस भी 3 सेंटीमीटर्स है। ठीक, तो अब ये देखो बच्चों, सबसे पहले ये पता है हमको दिस इज़ 4 सेंटीमीटर्स OR। तो यहाँ पर जो गिवन है बच्चों वो क्या गिवन है, जो डिस्टेंस है दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच में, मतलब OR इज़ 4 सेंटीमीटर्स, ये तुम्हें गिवन है। ठीक है, बड़े सर्कल का रेडियस जो है तो OA दिस इज़ 5 सेंटीमीटर्स, छोटे सर्कल का जो रेडियस है मतलब RA दिस इज़ 3 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ देखो बच्चों कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू कैसे, अच्छा चलो 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 25। ठीक है, और ये देखो 3 का स्क्वायर क्या है बच्चों दिस इज 9, और 4 का स्क्वायर क्या है 4 4 16। तो मैं एक चीज़ देखती हूँ, नोटिस करती हूँ कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर भी 25 है। तो मैं इसको 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर लिख लूँ, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर लिख लिया। तो बच्चों देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जब ये 90 डिग्री एंगल बनाता है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, होता है नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरम, है ना, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमने यहाँ पे उल्टा लगाया पाइथागोरस थ्योरम कि देखो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर का सम इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो तुम्हारा एंगल है एंगल ARO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये 90 डिग्रीज हो गया। ठीक, क्लियर। अब देखो बच्चों, हमने एक चीज़ और पढ़ी है कि अगर बड़े वाले सर्कल में, मतलब किसी भी सर्कल में तुम बड़ा लो, यहाँ पर अगर सेंटर से एक लाइन जा रही है और वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तो वो उसे बाइसेक्ट करेगी, ये भी पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो बड़ा वाला सर्कल है तो तुम इसको नाम दे दो, कह दो इन बिगर सर्कल। ठीक है, जो बड़ा वाला सर्कल है बच्चों OR इज परपेंडिकुलर टू AP, है कि नहीं। ठीक है, हमने ये पढ़ा है ना कि ये अगर ये परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, इफ लाइन फ्रॉम center is perpendicular to the chord then it bisects it, है ना, ये हमने पढ़ा है, then it bisects it।
मतलब अब ये इसको आधे आधे हिस्से में बांटेगी, मतलब कि AP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AR, ठीक है। AR की दुगनी होगी तुम्हारी AP, ठीक है, क्लियर है। तुम्हारे पास यहाँ पे AR गिवन है, ठीक, तो AR कितना है यहाँ पर 2 इंटू 3, AR तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है। तो मैं AP को क्या कह सकती हूँ बच्चों, मैं AP को कह सकती हूँ 2 3 6 सेंटीमीटर्स होगा, ठीक है। ये चाहो तो एक स्टेप और ऐड कर सकते हो इसमें समझने के लिए कि AR जो होगा वो तुम्हारा हाफ ऑफ AP होगा, ठीक है। AR हाफ ऑफ AP होगा क्योंकि इसने से बाइसेक्ट करा है, आधे आधे टुकड़ों में बांटा है। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ AP क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी AR आएगा तुम्हारा इधर, ऐसे कह सकते हैं हम कि AR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AP, ठीक है। फिर ये वाला स्टेप करोगे तो अच्छे से और समझ में आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया AP 6 सेंटीमीटर्स। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर।